राधे राधे फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं, तो पितृपक्ष में घर में किस प्रकार से हम तर्पण कर सकते हैं। देखिए, पितरों की शांति के लिए उन्हें तर्पण करना आवश्यक होता है, क्योंकि जब हमारे पितृ शांत होते हैं तभी हमारे घर की बुरी बलाएं जो होती हैं वो हटती हैं। जब हमें पितृ आशीर्वाद देते हैं तभी हमारे घर में सुख समृद्धि यश वैभव की वृद्धि होती है। तो किस प्रकार से हमें पितरों को तर्पण देना चाहिए। सुबह स्नान करके आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें आपको कुश की लकड़ी डालना है और इसके अलावा आपको अक्षत डालना है, फूल डालना है और काले तिल डाल लेना है। अब इस जल को लेके आपको सूर्य देव को अर्पण करना है। 3 बार अर्पित करते हुए पितरों का मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तो जब आप जल में कुश की लकड़ी डालते हैं तो 3 बार इनको आपको पितरों को जो है वो जल अर्पित कर देना है। इससे आपके पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे। दक्षिण दिशा के तरफ मुंह करते हुए आपको सूर्य देव को जल अर्पण करना है। ये आपको हर रोज करना है। जैसे आप सुबह स्नान करते हैं उसके उपरांत आप इनको तर्पण दे दीजिए, यानी सूर्य देव को जल आपको चढ़ा देना है इन चीज़ों को डाल के। और इसके अलावा आप अपने घर में जब भी इनका पितृ के लिए जो भोग तैयार कर रहे हैं उसमें आपको जो मोहरी है उसका भोग लगाना है, क्योंकि बिना मोहरी के इनका भोग तैयार नहीं होता है। तभी हमारे पितरों को तर्पण मिलता है। जब हम इस तरीके से इनका भोग तैयार करते हुए और इन्हें चढ़ाते हैं तो इनकी आत्मा तृप्त होती है और ये हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जब आप जल चढ़ा रहे हैं तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करते हुए उन्हें जल चढ़ाना है और 3 बार जल चढ़ाते हुए अपने पितरों को याद करना है, मंत्र का जाप करना है। आप चाहें तो पितृ चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। पितृ चालीसा आपको पूरे पितृपक्ष में भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनकी शांति के लिए, पितरों की शांति के लिए यदि हम पितृ चालीसा पढ़ रहे हैं तो ये हमारे घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं और इनका आशीर्वाद हमें मिलता है। जब हम अपने जीवन में इन सारे कार्यों को करने लगते हैं तो देखिए हमारे जीवन में परिवर्तन भी आने लगते हैं। जो हमारे वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, जो हमारे पितृदेव हो चुके हैं, इनके लिए जितना भी कार्य हम करते हैं इन पितृ पक्ष में, तो ये सारा जो होता है वो देवलोक तक जाता है जहाँ हमारे पितृ होते हैं। अभी पृथ्वी पे ये पितृ जो है पितृ पक्ष में ही भ्रमण करते हैं और अपने घर परिवार से ये आशा और उम्मीद रखते हैं कि उनके लिए भोग तैयार हो, उनके लिए जल अर्पित हो। तो हमें इन चीज़ों को करना चाहिए जिससे इनका आशीर्वाद जो है वो हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को मिल सके। इन सारी चीज़ों को करने से हमारे मन में देखिए एक ऐसी शांति प्राप्त होती है कि हम जिनके लिए कर रहे हैं वो हमारे अपने हैं। जब पितृपक्ष में इन चीज़ों को आप करेंगे तो देखिए आपके घर में सुख समृद्धि आना शुरू होती है। इसके अलावा घर पे आप इनके लिए दिया जला सकते हैं। जो भी आपके किचन में यदि आपका मटका है, मटका परिंदा जिसे कहते हैं, वहाँ पे आप इनके लिए दिया जलाइए। रोज़ शाम को आप एक दिया जला के रख सकते हैं सरसों तेल का। दक्षिण दिशा की तरफ आपको रखना है, जिससे आपके पितृ दोष जो हैं वो समाप्त होना शुरू होंगे। पितृ दोष होने से क्या होता है, बनते बनते काम जो हैं वो बिगड़ने लगते हैं। जब आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितृ कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ हैं। तो उनकी तृप्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों पे हमें ध्यान देके और उनके लिए ये सारी चीज़ें करना चाहिए। जब हम इन चीज़ों को करते हैं तो देखिए आपके यदि काल सर्प दोष है या पितृ दोष है तो ये चीज़ें क्या होती हैं, धीरे धीरे कटना शुरू हो जाती हैं। ये सारे ऐसे मेथड होते हैं जिनके द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं और इनकी सुख समृद्धियाँ हमें मिलना शुरू होती हैं। जब हमारे जीवन में पितृपक्ष में जब हम अपना कार्य जो है, जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें हम कर देते हैं तो हमारे पितृ भी हमसे खुश होते हैं और जाते जाते ये हमें बहुत आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। जितने भी दिन पितृपक्ष के ये चलते हैं इसमें आपको अपनी रसोई में इनके लिए
भोग तैयार करना है चाहे तो आप अग्नि में इन्हें भोग डाल सकते हैं। जैसे आपको अग्नि प्रज्वलित करके इसमें स्वाहा बोलते हुए पितरों को याद करते हुए 7 बार आपको इसमें भोग डाल देना है। इससे आपके पितरों तक ये भोग पहुंचा दिया जाता है। जब आप अपने घर का अनाज का एक हिस्सा इनके नाम से निकाल देते हैं तो देखिए आपके घर में बरकत होना शुरू होती है। बहुत बड़ा हाथ होता है पितरों का। जब हमारे घर में धन की कमी होती है, दरिद्रता आ जाती है, बीमारियां घेर लेती हैं, तो ये सारे कोप जो होते हैं ये पितरों के रुष्ट होने से ही होते हैं। तो इन्हें हम किस तरीके से मना सकते हैं, किस तरीके से इनकी सेवा कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनको भोग लगा के इन्हें जल अर्पण करते हुए अपना बना सकते हैं। भले ही आपके पितर कितने भी रुष्ट हो गए हों या आपके काम बन नहीं रहे हों, लेकिन आप यदि कोशिश करते हैं इन चीज़ों को करके तो देखिए आपको इन चीज़ों से बहुत सारे फायदे होना शुरू होते हैं। हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। पितृपक्ष जो है बहुत ही शुभ माने जाते हैं। शुभ यानी शुभ कार्य के लिए नहीं, पर हमारे घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये बहुत ही अच्छे दिन होते हैं जब हम अपने पितरों की सेवा करके उन्हें तृप्त करते हैं, उनकी आत्मा को तृप्त करते हैं, उनके जीवन को तृप्त करते हैं। वो भले ही किसी अलग जगह पे जन्म ले चुके हों, पर उनकी जो आस होती है, एक उनकी आस जो है वो अपने परिवार के साथ बंधी होती है। तो पितृपक्ष में उन्हें याद करना, उनके नाम से तर्पण करना, ये एक ऐसी प्रथा है कि हमारे बुजुर्ग जो हैं भले ही वो कहीं जन्म ले चुके हैं, अपना जीवन कर रहे हैं, पर उनकी यादें जो हैं हमारे साथ जुड़ के हमें आशीर्वादित करती हैं और सुख समृद्धि यश वैभव हमें प्रदान कराती हैं। तो ये सारी प्रथाएं जो बनी हैं जिनको हम फॉलो करते हैं तो ये हमारे जीवन में कुछ ऐसी सीख दे के जाती हैं कि अपनों को जोड़े रखने के लिए हम किन चीज़ों को कर सकते हैं। ये सारी प्रथाओं के द्वारा ही हम अपनों के साथ जुड़े रहते हैं, उनकी यादों के साथ जुड़े रहते हैं, उनके आशीर्वाद के साथ जुड़े रहते हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को अपने पितरों के लिए करते हैं तो उनकी आत्मा तृप्त होती है और उन्हें तर्पण मिलता है यानी मुक्ति मिलती है। यदि वो किसी गलत इसमें है या उनकी आत्मा अभी तक तृप्त नहीं हुई है या उनको मुक्ति नहीं मिली है तो इन सारी चीज़ों को करने से उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है और उन्हें मुक्ति भी मिलती है। तो आपको करना है, सुबह स्नान करने के उपरांत तर्पण करना है। अपने 1 लोटे जल में आपको चावल डालना है, काले तिल डालना है, कुश की लकड़ी ले लेना है, फूल डालते हुए उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ जाके 3 बार जल अर्पण करते हुए अपने पितरों को याद करते हुए तर्पण करना है। उसके उपरांत उनका भोग तैयार करके उसे हवन में डाल दीजिए या फिर आप 5 भोग उनके नाम से निकालते हुए या तो कुत्ते को दीजिए या तो गाय को दे दीजिए या फिर आपके घर में जो भी जीव है जैसे चींटियों को डाल दीजिए टुकड़े करके छोटे छोटे। इन सारी चीज़ों में पितरों का वास होता है और ये आपके घर को सुख सौभाग्य और समृद्धि से भर देते हैं जब आप इनके नाम का भोग निकालते हैं। सारी चीज़ें जो होती हैं वो अन्न से ही उत्पन्न हैं। जब हम अन्न इन चींटियों को, कुत्ते को, गाय को देना शुरू करते हैं तो देखिए ये सारे देवी देवता जो हैं वो हमें आशीर्वादित करते हैं क्योंकि इन्हीं चीज़ों में जो सारे देवी देवताओं का वास होता है, पितृदेवों का भी वास इन्हीं में बताया गया है। इसके अलावा आप पीपल के वृक्ष को जल अर्पण करिए, इनमें भी पितृदेव का स्थान है। तो आपको शनिवार को पितरों के नाम से पीपल में जल अर्पण करना है काले तिल डाल के, जिससे आपके जो पितर हैं वो अच्छे हों और आपको आशीर्वादित करें। तो शनिवार के दिन आपको काले तिल डाल के, ये आपको सिर्फ एक ही दिन करना है, पितृपक्ष में कोई भी एक शनिवार को आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों तेल का दिया पितरों के नाम से दक्षिण दिशा की तरफ करके लगा दीजिए। इससे आपके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी और आपके घर में बरकत बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें करने से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं। पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इन चीज़ों को करके देखिए, आपको फ़ायदा अवश्य होगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।